अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार सबका। अच्छा यार, आप मैंने कहा था फिजिक्स का रिव्यू बना देते हैं, तो रिव्यू ये आ गया है फिजिक्स का रिव्यू। ठीक है, हम लोगों का आया हुआ था हार्ड एरिया पेपर आया हुआ था हम लोगों का। हम लोग ओवरसीज़ है ना, हमारे में हार्ड पेपर आया था। हार्ड पेपर तो ठीक था, लॉन्ग मतलब ठीक ठाक ही थे। वो वेक्टर प्रोडक्ट था, वेक्टर प्रोडक्ट का डिफरेंस उसका वो एक क्रॉस बी, ये देखो अगर आप लोग यहाँ पे देखा हो तो ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी बहुत आसान था ये वाला। और इसमें मतलब शॉर्ट में थोड़े मुश्किल थे, मगर जो लॉन्ग थे वो बहुत आसान थे। ये किरचॉफ लॉ था, किरचॉफ लॉ के ऊपर ये कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन थी, उसके ऊपर रेफ्रिजरेटर था। रेफ्रिजरेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब मैंने अच्छे से याद नहीं किया था, बट इट वाज ओके। और ये भी इतना आसान था, मतलब लॉन्ग बहुत ईजी थे, शॉर्ट में थोड़ा मतलब मुश्किल आ रही थी। और जो MCQs थे, MCQs भी वाज क्वाइट ईजी, मगर उसमें दो ऐसे MCQs थे जो कि बहुत ही प्रिसाइज मतलब तरीके से आप लोग करोगे तो आपको लोगों को आएंगे। वो ऐसे थे कि उसके अंदर जो है वो जो क्या नाम था यार उसका, जो एक यूनिट था, यूनिट न्यूटन मीटर है, जॉल मीटर पर सेकंड, ऐसी कुछ कोई एक था। हम लोगों का तो हार्ड एरिया पेपर आया और हम लोगों को इतने डिफ़िकल्ट क्या कहते हैं आए न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल्स भी इतने डिफिकल्ट आए कि आप लोग मैंने एक बार एक न्यूमेरिकल किया, जो एक न्यूमेरिकल से एक फॉर्मूले से वो सॉल्व हो रहा था, मगर वो वाला फॉर्मूला गिवन नहीं था। तो फिर मुझे ये लगा कि वो वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, तो फिर मैंने दो फॉर्मूले लगा के एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया 3 मार्क्स का। ये मतलब क्या कर रहा है FDIC। और जो बाकी पेपर था ओवरऑल मतलब क्वाइट गुड एवरेज पेपर गया, लॉन्ग अच्छे मेरे गए। थोड़ा सा मतलब ये किरचॉफ लॉ के अंदर करंट I2 I1 निकाल लिया था, मगर लास्ट में क्या कहते हैं जब रेजिस्टेंस ओवर इन दी रेजिस्टेंस निकालने का मौका आया ना, तो तब मुश्किल हो गई। मतलब मुझे ना थोड़ा सा भूल गया, तो बस मैंने जो लगा मैंने कर लिया। और जो है क्या कहते हैं व्हाट डू वी से यार, एक बर्नौलीज इक्वेशन नहीं आई, इतनी इंपॉर्टेंट सब हो रहे थे। बर्नौलीज इक्वेशन नहीं आई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दे दी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इतनी वो इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं थी, और मैं भूल गया था, मैंने उसको किया ही नहीं था, मैं भूल गया था। मैंने बस उसकी डायग्राम बनाई। भाई ये देखो यहाँ पे ये है ना, इसके अंदर ये देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आई, उसके ऊपर ये आया। इसके अंदर चाहिए था इन्हें लिखते स्टेट एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट विद इट्स प्रॉपर्टीज एंड इसके 2 नंबर, मतलब इसके 3 नंबर देते, इसके 4 नंबर। इन्होंने अच्छा ये दिखा मैंने नहीं, मतलब इन्होंने ऐसा मतलब वो किया है कि सिस्टम के अगर आप लोगों ने ये इसके अंदर 4 नंबर की चीजें लिखनी है, भाई अभी हम A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A में क्या लिख दे, मैंने यही लिखना था A क्रॉस, ये तो मैं कर सकता था, वही बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन टाइम नहीं था। A क्रॉस B इक्वल टू A इनटू B वेक्टर A क्रॉस B, मतलब B अलोंग C, मतलब यार मतलब कि जो A वेक्टर है वो B के अलोंग, ये वाला उसका कंपोनेंट। तो ये तरीका था, मतलब मैंने कर लिया अच्छा खासा, अल्लाह खैर करे जो आता था। और अब रिजल्ट में देखते हैं। और अभी जो हमारा नेक्स्ट पेपर है वो है किसका, उर्दू का। और उर्दू के लिए इन्होंने दिए हुए हैं 3 दिन। और जो लोग कह रहे थे भाई कि छुट्टी हो जाएगी और पढ़ाई नहीं की, सो दैट आर योर कॉन्सिक्वेंसेज कि आप लोगों को नहीं आता था। तो अब पीछे बात, और पेपर इतना भी आसान नहीं था, मतलब जिनको नहीं आता था वो जिन्होंने मतलब एक पेपर होता है जो पहले के आप 4-5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के चले जाओ तो आप लोगों को टेंशन नहीं होती, मगर ये वो वाला चैप्टर था कि आप लोगों को हर चीज पढ़नी है। कलेक्टिवली आप एक चीज़ करोगे तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और मैं आप लोगों के लिए एग्जैक्ट मतलब स्कूल से अभी सेंटर से निकला हूँ और आप लोगों को पेपर का रिव्यू दिया है। ठीक है, हमारा जो सुपरिटेंडेंट भी बहुत सख्त है, कोई मतलब चीटिंग वगैरह कोई सीन नहीं, मतलब ही इज ऑनेस्ट, गर्दन भी नहीं हिला सकते, मतलब वो ऑनेस्ट है अपने उसके साथ, आंखें भी नहीं हिला सकते अपने जॉब के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उसे लंबी ज़िंदगी दे और हमारे रिजल्ट भी अच्छे आए। सो वी हैव नाउ उर्दू एग्जाम, देन आफ्टर दैट उर्दू के बाद कौन सा है यार, उर्दू के बाद हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद हमारा है मैथ्स, जिसके अंदर 4 छुट्टियाँ। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही इनकी, इन्होंने उर्दू में हमें 3 छुट्टियाँ क्यों दी हैं? उर्दू में हमें 2 छुट्टियाँ भी दे देते तो काफ़ी था, एक छुट्टी हमें कंप्यूटर में दे देते। अच्छा है ना, उर्दू में मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथ्स की प्रैक्टिस कौन करता है उर्दू में? तो 4 छुट्टियाँ कुछ तो करना है ना। 3 छुट्टियाँ मैंने मैथ्स ही दबा के पढ़नी है। हाँ। तो भाई मैथ्स का क्या करेगा? तो अगर मैथ्स का कर भी लेगा ना एक दिन उसमें तो भूल जाएगा, तो तू भूल ही जाएगा मैथ्स तक, तो दोबारा करना। लेकिन कुछ ना करने से बेहतर बंदा कुछ कर ले। तेरे पास तो फिर आज का भी दिन पूरा पड़ा हुआ है। हाँ ना आज, लेकिन आज मुझे नींद आ रही है। आप लोगों के लिए एक व्लॉग भी बनाया हुआ है, उसको अभी एडिट करके इस वीडियो के बाद डालेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।